मैसूर पैलेस में लाइटिंग देखने के लिए, पर Not this gate, yeah? Other gate. Other gate. South gate में Yeah, okay, no problem. अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें लाइटिंग नहीं देखने मिला था। South gate में रिटर्न है। Assalamu alaikum and welcome back to a new vlog. So we are continuing our journey from Lalita Mahal to Mysore Palace. So far so good, alhamdulillah. So as you can hear, we were having some language issues. Alhamdulillah, our driver knew thodi Hindi and a bit of English, so we were trying to speak in English and Hindi. We managed to understand him, and I'm sure he must have managed to understand us as well. I must say our driver was very honest and caring, which is why we decided to continue our journey with him. So I'm at the Mysore Palace now. अभी हमने टिकट बाय की है और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहे हैं फैमिली का, वो लोग थोड़ा सा कुछ बाय कर रहे हैं और बाय करने के बाद देन वी गोना गो इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। फैमिली हियर, एवरीवनस अराउंड। अभी हम स्टार्ट करेंगे our journey for the Mysore Palace. So come along with us. Let's go inside. Barring Sundays and government, the sound and light show is projected at the palace premises. So अंदर आते साथ ही सबसे पहले आपको दिखता है जी मैसूर पैलेस और दिल बाग बाग हो जाता है। और ये पैलेस जिनसे बहुत सारी मूवीज़ में भी इस्तेमाल हो चुका है। ये लोग बैठने वाले हैं जी इस गाड़ी में। यासिन भाई की भी सवारी बैठने लगी है। सो हम लोग वेट कर रहे थे जी ड्राइवर का। ड्राइवर ने आने में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो हमने कहा चलो तस्वीरें ले लेते हैं। थोड़ी तस्वीरें खींची, थोड़ी हंसी मजाक किया और काफ़ी लोग हमें आके पूछ के गए जी कितने में आप हमें लेके जाओगे। हंसी की हंसी आप वेट कर रहे हैं। तो हमारा ड्राइवर आया तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। First of all, we decided we'll take this car and we'll go around the four sides of the palace to just explore the outside of the palace, and then we'll start our journey inside. Entrance के बाद छोड़ेगा ना, very good, thank you. ये क्या फंक्शन होने वाला है? कभी होने वाला है। फोटो पॉइंट 2 मिनट उतर के फोटो ले। So we reached the photo point outside the palace. यहाँ पर उतर के हमने थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ ली, यादगिरें बनाई और बहुत गर्मी थी, आंखें भी नहीं खो रही थी। पिक्चर्स लेना बहुत मुश्किल हो रहा था और जाकिर भाई को इतनी गर्मी लग रही थी कि जाकिर भाई ने बस जीनत आपा की टोपी पहन ली। कहते हैं बस मैनू फड़ाओ, अक्खां नहीं खुलदियां पईयां। और ये जी मैंने और सैफ ने एक पिक्चर ली थी, ये अंदर की तरफ से ली है और जो कल रात हम आए थे वो हमने बाहर से ये तस्वीर खींची थी, ये वाली। तो हम चले मैसूर पैलेस की सराउंडिंग का जायज़ा लेने के लिए। ये पैलेस जो सा है ये इंडिया में कर्नाटका स्टेट के अंदर शहर है मैसूर, उसमें सिचुएटेड है और बहुत ही प्यारा पैलेस है। इस पैलेस की खासियत ये है कि दिस इज़ द सेकंड फेमस मोनूमेंट इन इंडिया आफ्टर ताजमहल, और इसी वजह से लोग यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं इसको विज़िट करने हर साल। ये जो पैलेस है ये अबाउट ऑलमोस्ट 7 एकर्स की ज़मीन पर फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत ही प्यारी सब बिल्डिंग्स हैं और कोर्टयार्ड्स हैं और गार्डन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो महाराजा की फ़ैमिली है वो अब भी इस पैलेस में रहती है, ऐसा हमें बताया गया है। आई एम नॉट टू श्योर बट हमारे गाइड ने बताया था। और पैलेस जो है वो रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर क्या करें हमारा रात को आना जो है वो हम आए थे पर अनफॉर्चुनेटली हमारी लक नहीं अच्छी थी कि जो हमें लाइटिंग देखने नहीं मिली। बाकी इस पैलेस की ख़ासियत ये है कि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और उन्होंने म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं हम लोगों के लिए देखने के लिए। आई वुड लाइक टू से अ स्पेशल थैंक टू द मैसूर पैलेस बोर्ड, जिन्होंने इन चीज़ों को इतनी नाइसली सेव करके रखा हुआ है हम लोगों के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, ताकि वो इतिहास से जुड़ सकें। और अभी यहाँ पर फेरी टेल जो सी है मेरे माइंड में स्टार्ट हो गई थी कि अंदर जाके क्या देखने मिलेगा, वो राजा और रानी की कहानियाँ और वो सब इट वाज गोइंग थ्रू माय हेड। सो बस जी अभी अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं।
ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ सफ़र भी पूरा हो गया। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। को जी रास्ते में दिखी थी गोली वाली बोतल, तो उसने वो खरीदी, उसको अपना बचपन याद आ गया। सो ही रियली इंजॉयड। और गर्मी भी बहुत थी, बनता भी था पानी पीना। या तो वो बारी यासिन लिया नहीं बैठो। सो हमारी अंदर की जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। हमने किया था एक गाइड, उनका नाम याद नहीं पर सरफराज ने उनको नाम दिया था अन्ना। अब हम अन्ना की ज़ुबानी जानेंगे, इतिहास की वो चीज़ें जो जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अन्ना बहुत ही नॉलेज वाले थे, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात थी एंड ही वॉज़ अ वेरी जोली पर्सन। ये नया महल बनने के लिए 15 साल, उस समय इस महल का खर्चा 42 लाख रुपीज़ में बना पूरा ये महल। हाँ मैडम। तो ये महल पे नवरात्रि होते हैं, बाहर पेंटिंग होते हैं, अंदर अभी तक दोबारा पेंट नहीं की। ये 1912 का पेंटिंग है। ये पूरा लिक्विड गोल्ड है, वेजिटेबल कलर पीओपी है। चामुंडी माँ अभी भी इसी देवी को हर नवरात्रि पे महाराजा 9 दिन पूजा करते हैं। गोल्ड पेंट ओरिजिनल हाथी का सर है। 1955 में महाराजा 2 जंगल हाथी ने बंडीपुर पे शिकार करके सिर काट के अंदर पीओपी भर के स्टफ किए। अभी भी हर साल में डस्ट क्लीन करके केमिकल स्प्रे करते हैं, इसको बोलते हैं जजले के मम्मी। अभी भी मेंटेनेंस है, 2 है, एक इधर है एक इधर है। 2 है ओरिजिनल ये 1930 गोल्डन डेज दसरे का है। 26 पेंटिंग ने 6 आर्टिस्ट ने कैनवस के ऊपर पेंट की है। पूरा पेंटिंग बनने में 13 साल लगे। नया राजा नया रानी अभी भी इसी प्रीमिसेस पे नवरात्रि पे नवमी में राजा पूजा करते, नया राजा। अन्ना ने बताया जो मौजूदा राजा हैं वो इस पीढ़ी की 27 जनरेशन में से हैं। वाओ, 27 जनरेशन। आई नो आई एम दी 4th जनरेशन। उससे पहले की जनरेशन का हमें कुछ नहीं मालूम भाई, पर अन्ना वाज अ लिटिल बिट पास्ट फॉर अस एंड वी वांटेड टू टेक सम पिक्चर्स। सो वी रिक्वेस्टेड हिम दैट कैन वी जस्ट टेक सम पिक्चर्स एंड आई विल कैच यू इन अ मिनट। सो उन्होंने हमें टाइम दिया, उनकी मेहरबानी। यहाँ पर जी बहुत ही खूबसूरत मंजिल थे। मुझे तो अभी सिर्फ कहानियाँ याद आ रही थी राजा और रानियों की। वैसे अन्ना ने बताया कि इसी जगह पर राजा की शादी भी हुई थी जो करंट राजा हैं। ये मस्त वुडन डोर, ये सब लकड़ी बर्मा का है, कार्विंग लोकल पीपल ने की है। ऊपर देखिए माँ लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसीलिए पूरा महल में 24 दरवाजा है। ये ऐसा डोर महल में 24 है। माँ गजलक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी, टोटली 24 डोर्स। ये मैसूर की रानी की तस्वीर है, ये उनके बच्चों की तस्वीर है। और इसी तरह बहुत सारे राजा और रानियाँ जो 27 पीढ़ी से ऑब्वियसली चलते आ रहे हैं, उनकी यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में तस्वीरें थी। यहाँ बहुत सारी तस्वीरें थी और कुछ तस्वीरें तो इस तरह से पेंटिंग की गई थी जैसे कि ये वाली और इसके नेक्स्ट वाली, वो ऐसा लगता था कि आपको ही फॉलो कर रही हैं। और ये तस्वीर है क्वीन अलेक्जेंड्रा और किंग एडवर्ड द 7 की। हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए थे, बहुत ही खूबसूरत। कुछ लकड़ी के थे, कुछ चांदी के थे। अन्ना ने बताया कि ये बॉक्सेस के अंदर महाराजा एक दूसरे को इनविटेशन भेजा करते थे टू कॉल द अदर महाराजाज ऑन देयर वेडिंग्स और बर्थडे पार्टीज़ एंड दे वर सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल। महल अपनी खूबसूरती बयान करता ही चला जा रहा था। हर कदम पर महल की खूबसूरती निखरती जा रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी कहानियाँ, इतनी सोचें दिमाग में से गुजर रही थी और वी वर जस्ट थिंकिंग दैट यू नो हाउ वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर दिस पैलेस। और हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत और तस्वीरें ले ली जाएं यहाँ पर ओल्ड स्टाइल में। यू नो ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। When we're gonna look back at these pictures in time to come, it's going to bring the smile on our face. Alhamdulillah, we were able to go together and achieve our goal to be on the family holiday together. Alhamdulillah. कुश्ती अखाड़ा अभी भी हर दसरे पे ये रोड पे लाल मिट्टी होते हैं, 2 पहलवान खेलते हैं। इधर नीचे हमारे वीआईपी लोग देखते हैं, बालकनी पे रॉयल फैमिली देखते हैं। ये 2 शेर के बीच में अभी नया राजा सोने की गद्दी पे बैठ के देखते हैं। और 2 शेर भी ब्रॉन्ज का है, इंग्लैंड का। ये महाराजा की फैमिली प्राइवेट ड्रेसिंग रूम थे। जो ग्लास है वो दोनों इटाली का है, मुरानो बोलते हैं। वो अलग ग्लास एक 2 क्रिस्टल चेयर, इधर एक इधर क्रिस्टल चेयर जो बेल्जियम का है। 2 चांदी का चेयर ब्रिटिश वाइसरॉय चेयर, बीच में महाराजा की हाथी। कृष्णराज वड़ियर के साथ 21 साल पालकी उठाते। 1940 पे हाथी गुजरते, वो गुजरने के बाद उसी हाथी के दांत पर मेमोरी।
दोनों भगवान की मूर्ति, एक माँ सरस्वती देवी, गणेश जी। Okay. बीच में होते हैं जंगल बाइसन या वाइल्ड बफेलो हॉर्न्स, पहले का 100 years old, ये सब ओरिजिनल। 100 years old. Beautiful, है लाइवा. Look at the ceiling, yeah. It was the ceiling, the beautiful wooden carving. This all for mystic. देखिए मस्त चर्च भी दिखते हैं। ये कौन सा चर्च है? सेंट फिलोमिनास रोमन कैथोलिक चर्च, तो कृष्णा राजा वडियार ने बना के दी। महाराजा की लोकल आर्मी, ये रियल हीरो लोग हैं। डेफिनेटली। जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान को ले जाते हैं। ये वाला? हाँ। अभी रामनवमी, रामनवमी ये भगवान को ले जाके पूजा करते हैं। मंडप पूरा चंदन का है, सैंडलवुड के ऊपर ग्लास है, माँ सरस्वती देवी, ये पूरा लोकल महाराजा ने दिए। कितना मस्त हो। भगवान की सिर्फ चंदन का डस्ट आते ना, इससे बने गणेश जी, चामुंडेश्वरी, कृष्णा, गजलक्ष्मी, महिषासुर मर्दिनी। चंदन की लकड़ी से बना. हाथी के ऊपर That's बैठते gold. थे। पहले राजा बैठते थे। हाँ, अभी दशहरे में. Is that real gold? Yeah, real gold। 750 kg. Sit on that first. सर, कृष्णा राजा वडियार ऐसे थे राजा, पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। राजा की लाइफ साइज स्टैचू है। ये राजा की दरबार देखिए, पब्लिक दरबार। Public दरबार. Architecture. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲರೂ Architecture जो आकाश की पहली पार्ट जो लाइनिंग जो लाइनिंग वो देखते ना, वो देखने का ये सब। लाइनिंग जो ही हक की कांच की देखा ये उधर से उधर लाइनिंग देखो चल बजे ओहो पेंटिंग जो ऊपर जो जीनत सीलिंग बधी अलग अलग पेंटिंग છે જો તો ખરી दरबार दरबार ये दरबार लागतो ये પેલા હાથી આવે ને એ બધું તો પેલા બી બેહવાનું બનાવેલું છે આ બી બેહવાનું છે લેડીઝ લોકોનું રાની લોકો બેહે ને ચારો तरफ 80 किलो ऑफ गोल्ड है, पूरा डायमंड अभी भी राजा के पास। पहले 1969 तक यहाँ रख के राजा बैठ के रॉयल दसरा देखे थे। 1970 से रॉयल दसरा नहीं है, ओनली गवर्नमेंट दसरा। तब कोई गेस्ट होते हैं और लोग के लिए ग्रीन गैलरी। पहले राजा लोग का बीबिया बहुत होते थे, देखिए पर्दे के पीछे बीबिया। बस 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 Smile everyone. कभी हंस के जीने का, बार बार मत बोलने का। दरबार लिफ्ट इधर भी रॉयल फैमिली की प्राइवेट मंदिर है, हाथमा विलास गणपति। हाथी दांत के ये तो दरवाजे रोज उठ के ऊपर आइवरी से इनले किए हैं। अभी भी नवरात्रि पे राजा रानी रॉयल ड्रेस होके मंदिर पे दर्शन करके 9 दिन के दरबार इधर होते हैं। क्या चीज ये सो लिक्विड गोल्ड करके है। ये लिक्विड गोल्ड अभी है भी 4 पिलर के बीच में 280 किलो ऑफ गोल्डन थ्रोन होते हैं। अभी भी नवरात्रि पे 2 साइड पे मिनिस्टर लोग होते हैं। अभी भी राजा रानी मंदिर बना है ना, वो मंदिर पे दर्शन करके 9 दिन के लिए राजा बनते हैं, नया राजा। 9 दिन के लिए राज दरबार, ये लास्ट मंथ का है। यहाँ का है। यस, और 10वीं का दिन विजयादशमी का प्रोसेशन बाहर से निकलते हैं। ये पूरी पिलर लोहे का है, लिक्विड गोल्ड है। सैंडलियर बेल्जियम का है, ग्लास का है, वुड बर्मा का है, काम इंडियंस का है। प्लीज लिक्विड गोल्ड। रॉयल फैमिली बोला ना, ये यदुवंश फैमिली, बाल गोपाला बेबी कृष्णा दिख रहा है इधर। तो ऊपर होते हैं ब्रह्मा विष्णु शिवा शिव पार्वती। ये राजा की प्राइवेट एंट्रेंस। मैंने लकड़ी का महल जले बचे थे डोर, रोजवुड डोर, बर्मा टी, चांदी का चंदन का डोर बचे थे। वॉल पे लगा है, अंदर कुछ ही नहीं है, ओनली फॉर मेमोरी। अच्छा एलिफेंट्स गोल्ड है डोनेट किए ब्रॉन्ज है, गोल्ड पॉलिश ना, ऐसा सजाते। मेन हाथी को सोने का पहनाते, दूसरे हाथी को यही। ये बिना रजनी अन्ना का फोटो। हम तो रजनी अन्ना ही बोलेगा, हाँ नागराज नहीं बोलेगा। बाय बाय। From the Mysore Palace. I hope you enjoyed my visit today. Inshallah, we'll go to our next destination and make another beautiful memory. Thank you for staying with us. Allah Hafiz.